वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 28 क्लास 11th। सो देखो इसमें दे रखे हैं जंबल वर्ड्स, इनसे बनाने आपको सेंटेंसेस। और जो क्या कहते हैं कि ये जैसे दे रखे हैं इसी टाइप के आपके 12th क्लास में आने वाले हैं। जो वर्ड्स दे रखे होंगे आपको उनसे सेंटेंसेस बनाने होंगे। मगर इसमें देखो कम वर्ड्स हैं, उनमें थोड़े से बोर्ड में थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स आएंगे, थोड़े से वर्ड्स ज़्यादा होंगे, थोड़े सेंटेंसेस भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे जो समझने में टाइम लगेगा कि इनको कैसे जोड़ के इनका ठीक बनाया जाए, है ना। तो देखो पेरेंट्स आर दोस्त। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको लिखना कैसे है ना, इन सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी और समझ के। तो ज़्यादातर वर्ड्स जो है किसी के नाम से शुरू होते हैं सेंटेंसेस, जैसे राम, और फिर उसके बाद प्रोनाउन आ जाता है ही, उसके बारे में स्टोरी लिखी होती है ना, जैसे राम तो ही वॉज, फिर हम बाद में ऐसे लिखते हैंगे, है ना। तो इस टाइप से सेंटेंसेस पकड़ में आ जाते हैं कि अगर किसी का नाम से कोई नाम दे रखा तो उसका सेंटेंस में नाम पहले आएगा, फिर उसके बाद उसकी वो होगी ना, ही ऐसे ऐसे करके स्टोरी होगी, ही इज़ एन एक्टर जो भी है, तो वो दूसरा सेंटेंस होगा, प्रोनाउन वाला दूसरा होगा। तो मगर अब देखो कुछ ऐसे इनको सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ड से रखेंगे ना, उनमें से आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये वर्ड तो लग ही नहीं सकते शुरू में, तो उनको पहले आप कांटा लगा लो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ पहले, है ना आपको। जैसे कि पेरेंट्स आर दोज, पेरेंट्स वो होते हैं ब्लेस्ड, केयरिंग एंड हु हैव लविंग। तो कौन होते हैं, देखो पेरेंट्स के, इसका मतलब है कि वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास अच्छे केयरिंग पेरेंट्स होते हैं ना, ऐसे ही मीनिंग समझ में आया। तो आप इसको इन सेंटेंसेस को पहले इन वर्ड्स को पढ़ लो, ठीक है। आपको मेरी ये बात हमेशा याद आएगी, पहले इन वर्ड्स को पढ़ लो तो वो सब मीनिंग दिमाग में आ जाता है कि क्या मतलब है इनको पढ़ने के बाद। एंड आफ्टर दैट जो है आप जो है उन वर्ड्स के ऊपर क्लिक लगाना शुरू करो जो पहले आ सकता है। जैसे कि पेरेंट्स है, आप चलो मान लो पेरेंट्स आ सकते हैं, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स आर दोस्त। अब क्या क्या पेरेंट्स आर दोस्त केयरिंग एंड लविंग। तो आगे कुछ वर्ड्स भी तो नहीं कि कुछ किसके बारे में है ना, हु हैव है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ये सोचना कि अब ये नहीं लग सकता तो इसका मतलब कि और कौन सा लग सकता है। तो हिंदी में अगर आप समझोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक वो पहला शब्द अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपकी इसकी वीडियो बनाऊंगी शॉर्टकट समझने का कि कैसे हम ये जो है जंबल्ड वर्ड्स को जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है ना, इनके वर्ड्स का मीनिंग देख के। तो सब इसमें मैं आपको इनके आंसर्स बताती हूँ पहले कि क्या आ सकता है, पर अपने आप प्लीज़ डू अपने आप से प्रैक्टिस करना इनकी पहले। देखो सबसे पहले आता है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड आर दोज, ब्लेस्ड आर दोज, वो ब्लेस्ड होते हैं कौन, जो हु हैव, जिनके पेरेंट्स कैसे होते हैं, हु हैव लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स। और ये देखो ऐसे पहचान लेना जैसे लविंग केयरिंग दोनों एक जैसे शब्द है ना, दोनों के मीनिंग एक जैसे हैं, तो इनके बीच में एंड लगेगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ऐसे बन गया ब्लेस्ड आर दोज हु हैव लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, ठीक है। एंड प्लीज़ इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड्स लाइफ, अगले है वर्ड अ चाइल्ड्स लाइफ फ्लावर्स if he has the support of his parents, ठीक है। नहीं कोई सेंटेंस समझ में आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो। पेरेंट्स, पहला आएगा पेरेंट्स आर द पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अस, ठीक है। नेक्स्ट है डी वाला, आगे देखो आगे आएगा देयर एडवाइस हेल्प्स अस रिमूव नॉट ओनली ऑब्स्टेकल्स बट ऑल्सो हेल्प्स ओवरकम आवर फेलियर्स, ठीक है ना, ओवरकम आवर फेलियर्स। तो देखो इसमें यह है कि जो ऑब्स्टेकल्स तो रिमूव किए जाते हैं, रुकावटों को हटाया जाता है, और फेलियर्स को ओवरकम किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इस टाइप से समझना होता है इनको। उसके बाद है नेक्स्ट वाला करेक्टर इज द मेन मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ए मैन्स पोजीशन, ठीक है, क्योंकि मैन की जो इंसान की पोजीशन में सबसे ज़्यादा चीज़ यही है। अगला है ये देखो सबसे पहले आएगा करेक्टर इज बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्ट लिविंग, प्योरिटी ऑफ थॉट, मॉरल आउटलुक एंड डीड। एंड वाला जो है सबसे आखिरी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
करेक्टर बिल्डिंग मस्ट स्टार्ट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, अगला है द स्कूल syllabi should be prescribed in a manner such that proper attention is given to character building। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डे बाय डे वाटर is becoming scarce and nobody can deny it. Some causes of water scarcity are natural while others are man made। Physical environment can modify human behavior in a way that makes useful water scarce। Next देखो, some reasons for water scarcity are growth in population, climatic changes and variability। नेक्स्ट देखो, patience is a very important part of our life। नेक्स्ट है, मैं सब धीरे धीरे बोल रही हूँ जैसे आप आराम से मार्क कर सको अपने और फिर आराम से बैठ के ढंग से लिख सको। लूजिंग आवर टेम्पर मीन्स वी हैव नो कंट्रोल over our minds and also signifies a loss of concentration। Next है, patience that helps us be successful in whatever we do is a great virtue। उसके बाद आएगा, पेशेंट पीपल हैव द knack of finishing their work on time। The bicycle is the only vehicle that does not require fuel to run। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इज nil। नेक्स्ट है, इट इज़ क्विक ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस especially in small towns। नेक्स्ट है, it takes you even through the narrowest of lanes। उसके बाद देखो, ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा ढंग से करेक्ट, मतलब मेरे को जो मैंने बन रहा है वो मुझे उसका कुछ मीनिंग नहीं ढंग से लग रहा कि क्या मीनिंग बनाना चाह रहे हैं वो, इसे मैंने ये छोड़ दिया है ना। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स वाला बता देती हूँ मैं आपको अगला, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी आर द कीवर्ड्स फॉर मैथमेटिक्स। उसके बाद है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्लियर the concepts from the books than just solve problems।
नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी important to make you well versed in maths. So thank you for watching my video. Any problem, I am always ready to help you out.